हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक और नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इंट्रोडक्शन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से शरीर के विसरल या वेजिटेटिव फंक्शंस यानी अंदरूनी अंगों के काम के रेगुलेशन से जुड़ा होता है। इसलिए इसे वेजिटेटिव या इनवॉलेंट्री यानी गैर ऐच्छिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। डिविजन्स ऑफ एएनएस। एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल नजरिए से एएनएस को दो डिविजन्स में बांटा गया है। एक सिंपैथेटिक डिवीजन, दो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। एएनएस के दोनों डिविजन्स के बीच का फर्क और मुकाबला यानी कंपैरिजन टेबल 164.1 और 164.2 में दिया गया है। सिंपैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन को थोरैकोलंबर आउटफ्लो भी कहा जाता है क्योंकि इसके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के 12 थोरैसिक और पहले दो लंबर सेगमेंट्स की लैटरल ग्रे हॉर्न्स में स्थित होते हैं। यहां से निकलने वाली फाइबर्स को प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंटीरियर नर्व रूट और व्हाइट रैमी कम्युनिकेंटेस के रास्ते स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में खत्म यानी टर्मिनेट होती हैं, जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया में मौजूद होते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन सभी विसरल ऑर्गन्स जैसे ब्लड वेसल्स, दिल यानी हार्ट, फेफड़े यानी लंग्स, ग्लैंड्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स वगैरह की स्मूथ मसल फाइबर्स को सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक डिवीजन के गैंग्लिया को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ए पैरावर्टिब्रल या सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, बी प्रीवर्टिब्रल या कोलैटरल गैंग्लिया, सी टर्मिनल या पेरिफेरल गैंग्लिया। ए पैरावर्टिब्रल या सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया। पैरावर्टिब्रल या सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया वर्टिब्रल कॉलम की एंटेरोलैटरल सरफेस के साथ साथ सेगमेंटल तरीके से अरेंज्ड होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ के गैंग्लिया आपस में लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स से जुड़े होते हैं जो सिंपैथेटिक चेन्स बनाते हैं। फिगर 164.1 देखें। दोनों चेन स्कल यानी कोपड़ी से लेकर कॉक्सिक्स यानी पूंछ की हड्डी तक फैली होती हैं। हर तरफ की सिंपैथेटिक चेन या ट्रंक के गैंग्लिया को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। 1 सर्वाइकल गैंग्लिया गिनती में 8, 2 थोरैसिक गैंग्लिया गिनती में 12, 3 लंबर गैंग्लिया गिनती में 5, 4 सेक्रल गैंग्लिया गिनती में 5। सर्विकल गैंग्लिया। 8 सर्विकल गैंग्लिया को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। 1 सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन। ये ऊपर के 4 सर्विकल गैंग्लिया के आपस में मिलने फ्यूजन से बनता है। ये एएनएस का सबसे बड़ा गैंग्लियन है। इसे पहले थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट T1 से व्हाइट रामी के जरिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स मिलती हैं। इस गैंग्लियन से निकलने वाली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स वगैरह को सप्लाई करती हैं। सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन कुछ फाइबर्स सुपीरियर सर्विकल सिंपैथेटिक नर्व और कार्डियक प्लेक्सस के जरिए दिल यानी हार्ट तक भी भेजता है। 2 मिडल सर्विकल गैंग्लियन। ये 5वें, 5th और 6ठे सर्विकल गैंग्लिया से बनता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स T1 सेगमेंट से आती हैं। यहां से निकलने वाली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं। ये मिडल सर्विकल सिंपैथेटिक नर्व और कार्डियक प्लेक्सस के रास्ते दिल तक भी। 3 इंफीरियर सर्विकल गैंग्लियन। ये गैंग्लियन 7वें, 7th और 8वें सर्विकल गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है। पहला थोरैसिक गैंग्लियन T1 गैंग्लियन इसके साथ मिलकर स्टेलेट गैंग्लियन बनाता है। इसे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स T1 सेगमेंट से मिलती हैं। ये इंफीरियर सर्विकल सिंपैथेटिक नर्व और कार्डियक प्लेक्सस के जरिए दिल को पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भेजता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सबक्लेवियन आर्टरी और उसकी ब्रांचेस के चारों तरफ एक प्लेक्सस यानी जाल भी बनाती हैं। 2 थोरैसिक गैंग्लिया। हर तरफ 12 थोरैसिक गैंग्लिया होते हैं और ये बराबर दूरी इवनली स्पेस्ड होते हैं। थोरैसिक गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक सेगमेंट्स से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिसीव करते हैं। इनसे निकलने वाली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थोरैक्स और एब्डोमेन के विसरल ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। 3 लंबर गैंग्लिया। गिनती में 5 लंबर गैंग्लिया होते हैं। इनके लिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पहले और दूसरे लंबर सेगमेंट्स L1 और L2 से निकलती हैं और लंबर गैंग्लिया तक पहुंचती हैं। यहां से फाइबर्स नीचे सेक्रल गैंग्लिया तक भी जाती हैं। इन गैंग्लिया से निकलने वाली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। 4 सेक्रल गैंग्लिया। गिनती में 5 सेक्रल गैंग्लिया होते हैं जो L1 और L2 सेगमेंट से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिसीव करते हैं। सेक्रल गैंग्लिया की पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लोअर लिम्ब की ब्लड वेसल्स और स्वेट ग्लैंड्स को इनरवेट यानी सप्लाई करती हैं। सेक्रल लेवल के नीचे दोनों सिंपैथेटिक ट्रंक्स कन्वर्ज होकर कॉक्सिक्स की एंटीरियर सरफेस पर मिल जाते हैं और एक टर्मिनल सूजन स्वेलिंग बनाते हैं। इस स्वेलिंग को कॉक्सीजियल गैंग्लियन कहा जाता है। इस अकेले कॉक्सीजियल गैंग्लियन को गैंग्लियन इम्पार भी कहते हैं। इसे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स L1 और L2 सेगमेंट से मिलती हैं।
यहाँ की पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एब्डोमिनल विसरा और पेल्विक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बी, प्रीवर्टिब्रल या कोलैटरल गैंग्लिया। प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस में एओर्टा और उसकी ब्रांचेस के पास स्थित होते हैं। प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया ये हैं: 1. सीलियाक गैंग्लियन, 2. सुपीरियर मीसेंट्रिक गैंग्लियन, 3. इंफीरियर मीसेंट्रिक गैंग्लियन। प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया T5 से L2 सेगमेंट्स तक से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिसीव करते हैं। इनकी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस के विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। सी, टर्मिनल या पेरिफेरल गैंग्लिया। टर्मिनल गैंग्लिया उन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर या काफी करीब होते हैं जिन्हें वो इनर्वेट करते हैं। हार्ट, ब्रोंकाई, पैंक्रियाज और यूरिनरी ब्लैडर टर्मिनल गैंग्लिया द्वारा इनर्वेट होते हैं। सिंपैथोएड्रिनर्जिक सिस्टम। सिंपैथोएड्रिनर्जिक सिस्टम एक फंक्शनल और फाइलोजेनेटिक यूनिट है जिसमें सिंपैथेटिक डिवीजन और एड्रिनल मेड्यूला दोनों शामिल हैं। एड्रिनल मेड्यूला एक तरह का मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन ही है। चूंकि एड्रिनल मेड्यूला और सिंपैथेटिक डिवीजन दोनों एक ही न्यूरल क्रेस्ट से बनते हैं, इसलिए उनके सिक्रीशंस और फंक्शंस लगभग एक जैसे होते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में कोई भी बढ़ोतरी एड्रिनल मेड्यूला से कैटेकोलामीन्स के सिक्रीशन को बढ़ा देती है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। एएनएस की पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो भी कहा जाता है, क्योंकि इस डिवीजन की फाइबर्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल सेगमेंट से निकलती हैं। क्रेनियल आउटफ्लो, ब्रेन से निकलने वाला हिस्सा। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का क्रेनियल आउटफ्लो ब्रेन स्टेम से निकलता है। ये सर, हेड और गर्दन की ब्लड वेसल्स और कई सारे थोरैको एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स को इनरवेट यानी सप्लाई करता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। क्रेनियल आउटफ्लो में नीचे दी गई क्रेनियल नर्व्स शामिल हैं। पहली, ऑक्यूलोमोटर, थर्ड क्रेनियल नर्व। दूसरी, फेशियल, सेवेंथ क्रेनियल नर्व। तीसरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। चौथी, वेगस, 10th क्रेनियल नर्व। इन क्रेनियल नर्व्स की प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दो अलग अलग लेवल्स पर मौजूद न्यूरॉन्स से निकलती हैं। पहली, टेक्टल या मिड ब्रेन आउटफ्लो, थर्ड क्रेनियल नर्व। दूसरी, बल्बर लेवल या बल्बर आउटफ्लो, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लंबी होती हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स तक पहुंचती हैं, जो उन्हीं ऑर्गन्स के अंदर या उनके काफी पास होते हैं जिन्हें ये नर्व सप्लाई करती हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स माइलिनेटेड होती हैं, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नॉन माइलिनेटेड होती हैं। पहली, टेक्टल या मिड ब्रेन आउटफ्लो। थर्ड क्रेनियल नर्व के एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस बनाने वाली सेल्स का ग्रुप टेक्टल फाइबर्स को जन्म देता है। इस न्यूक्लियस से निकलने वाली फाइबर्स सिलियरी गैंग्लियन में खत्म होती हैं। यहां से निकलने वाली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्फिंक्टर प्यूपिली और सिलियरी मसल को सप्लाई करती हैं। दूसरी, बल्बर लेवल या बल्बर आउटफ्लो। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स की फाइबर्स होती हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में मौजूद न्यूक्लियाई से निकलती हैं। 7th क्रेनियल नर्व की फाइबर्स लैक्रिमल, आंसू, नेजल, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं। इस नर्व की प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन और सब मैक्सिलरी गैंग्लियन में खत्म होती हैं। स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन की पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लैक्रिमल और नेजल ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं, जबकि सब मैक्सिलरी गैंग्लियन की फाइबर्स सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स को। 9th क्रेनियल नर्व की फाइबर्स पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ओटिक गैंग्लियन के न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स करती हैं। ओटिक गैंग्लियन की पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व की फाइबर्स शरीर के विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स उन गैंग्लिया में खत्म होती हैं जो ऑर्गन्स के ऊपर या उनके पास स्थित होते हैं। वेगस नर्व थोरैक्स और एब्डोमिन के लगभग सभी ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, लेकिन पेल्विक ऑर्गन्स को नहीं। सेक्रल आउटफ्लो स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल सेगमेंट से निकलता है। ये विसेरा की वॉल्स बनाने वाली स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, ब्लैडर और जेनेटेलिया वगैरह को इनरवेट करता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड के 2nd, 3rd और 4th, कुछ केसेस में फर्स्ट भी सेक्रल सेगमेंट्स की एंटीरियर ग्रे हॉर्न सेल से निकलती हैं और पेल्विक नर्व नर्वी एरिजेंट्स बनाती हैं। फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पर खत्म होती हैं, जो विसरल ऑर्गन्स के ऊपर या पास स्थित होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की फाइबर्स डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल स्फिंक्टर, यूरिथ्रा और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स उन विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं जिन्हें वेगस नर्व सप्लाई नहीं करती। फंक्शंस ऑफ एएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन फंक्शंस के रेगुलेशन से जुड़ा है जो वॉलंटरी कंट्रोल यानी हमारी इच्छा से बाहर होते हैं। अलग अलग वेजिटेटिव फंक्शंस को कंट्रोल करके एएनएस शरीर के अंदरूनी माहौल को स्थिर रखने यानी होमियोस्टेसिस में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लगभग सभी विसरल ऑर्गन्स को एएनएस के दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सप्लाई करते हैं
और ये दोनों डिविजन्स हर ऑर्गन पर एंटागोनिस्टिक यानी एक दूसरे के विपरीत असर पैदा करते हैं। जब किसी ऑर्गन को सप्लाई करने वाली एक डिवीजन की फाइबर्स कट जाती हैं या लीजन से अफेक्ट होती हैं, तो दूसरे डिवीजन की फाइबर्स का असर उस ऑर्गन पर ज्यादा प्रोमिनेंट यानी साफ दिखने लगता है। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के एक्शंस टेबल 164.1 में दिए गए हैं। न्यूरोट्रांसमिटर्स ऑफ एएनएस। एएनएस की अलग अलग नर्व फाइबर्स कुछ न्यूरोट्रांसमिटर सब्सटेंसेस रिलीज करके अपना काम करती हैं। टेबल 164.2। सिंपैथेटिक फाइबर्स 1. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइल कोलिन ACH। 2. पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉर एड्रेनर्जिक फाइबर्स नॉर एड्रेनलिन। 3. पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक फाइबर्स ACH। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स स्वेट ग्लैंड्स और दिल यानी हार्ट की ब्लड वेसल्स और स्केलेटल मसल को सप्लाई करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स 1. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ACH। 2. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ACH। कैटेकोलामीन्स, इनका सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म चैप्टर 71 में समझाया गया है। एसिटाइल कोलिन, डिटेल्स के लिए चैप्टर 141 देखें। न्यूरोट्रांसमिटर के रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की डिटेल्स चैप्टर 71 में और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की डिटेल्स चैप्टर 141 में दी गई हैं। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। सिंपैथोमिमेटिक या एड्रेनलिन जैसी दवाइयां वो होती हैं जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जैसा असर पैदा करती हैं। शरीर में बनने वाला एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिर्फ 1 से 2 मिनट के छोटे समय तक ही काम करता है। वहीं इंट्रावीनसली दी गई सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स लगभग 30 मिनट से 2 घंटे तक काम करती हैं। रिसेप्टर्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स 1. फिनाइलेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर्स। 2. आइसोप्रोटेरिनॉल बीटा रिसेप्टर्स। 3. एल्ब्यूटेरॉल बीटा 2 रिसेप्टर्स। 4. नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को बढ़ाने वाली ड्रग्स 1. एफेड्रिन। 2. टायरामीन। 3. एम्फेटामीन। सिंपैथोब्लॉकर्स। सिंपैथोब्लॉकर्स वो दवाइयां हैं जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमिटर के एक्शंस को रोकती हैं। ये ब्लॉकर्स हर लेवल पर काम करते हैं। इन एजेंट्स के एक्शंस टेबल 164.3 में दिए गए हैं। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। पैरासिम्पैथोमिमेटिक या ACH जैसी दवाइयां वो हैं जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का असर पैदा करती हैं। शरीर में पैदा होने वाला ACH सिर्फ थोड़ी देर काम करता है, जबकि इंजेक्ट किया गया ACH लंबे समय तक काम करता है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक दवाइयां हैं 1. मस्करिनिक रिसेप्टर्स पर काम करने वाली ड्रग्स। पाइलोकार्पिन और मेथाकोलिन मस्करिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करके अपना असर दिखाती हैं। 2. ACH के एक्शन को लंबा करने वाली ड्रग्स। ACH के एक्शन को उसके डिस्ट्रक्शन यानी टूटने को रोककर लंबा किया जा सकता है। नियोस्टिग्मीन और फाइसोस्टिग्मीन जैसी ड्रग्स एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी को रोक देती हैं। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? पुष्पा, जिससे ACH जल्दी खत्म नहीं होता। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ब्लॉकर्स। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ब्लॉकर्स वो दवाइयां हैं जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमिटर के एक्शंस को रोकती हैं। एट्रोपिन, होमैट्रोपिन और स्कोपोलामीन जैसी दवाइयां मस्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ACH के एक्शंस को रोकती हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स वो दवाइयां हैं जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स तक इंपल्सेस के ट्रांसमिशन को रोकती हैं। टेट्रा एथिल अमोनियम आयन, हेक्सामेथोनियम आयन और पेंटोलिनियम कुछ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं। ये दवाइयां दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया को ब्लॉक करती हैं। हालांकि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स का इस्तेमाल आमतौर पर सिंपैथेटिक गैंग्लिया को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सिंपैथेटिक ब्लॉकेड पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकेड पर हावी हो जाता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way.